गुड मॉर्निंग एवरीवन, आर यू रेडी? तो देखिए हम लोग प्रार्थना में डेली 4 चीज सीखते हैं। कहती 4 चीज पता है ना आपको? क्योंकि हम लोग क्लास में बैठकर भी वही सीखेंगे, यहाँ भी वही सीखेंगे। यहाँ इसलिए सीखते हैं कि मूड फ्रेश रहता है, मूड और सुनकर कुछ चीज याद करने का अपना बढ़ाएंगे क्षमता। क्या बढ़ाएंगे? कि कोई चीज सुनकर भी याद कर सके। और ऐसा माना जाता है कि लिखे सुनने से जल्दी याद होता है, सुनने से जल्दी याद होता है। लेकिन वही याद कर सकता है जो सुनने की क्षमता बढ़िया हो, जो ध्यान से सुनता हो, ध्यान से सुनता हो। तो आज का विचार रहेगा बाबू, बोलिए मेरे साथ, आज का विचार रहेगा वर्क हार्ड। ये बहुत बार हो गया ना, वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड, सक्सेस विल फॉलो यू। इसका मतलब होगा बाबू, कड़ी मेहनत करिए, सफलता आपका पीछा करेगी, सफलता आपका पीछा करेगी। सुन रहे हो? कड़ी मेहनत माने मन लाकर पढ़िए, सफलता आपको पीछा करेगी, आपको सफलता का पीछा नहीं करना पड़ेगा। फिर से बोलिए, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करिए, सक्सेस विल फॉलो यू। कड़ी मेहनत करिए, सफलता आपकी पीछा करेगी, है ना? सफलता आपके पीछे आएगी, सफलता आपकी, समझ रहे हैं बसंत बाबू? यानी आपको खोजना नहीं पड़ेगा सफलता, नौकरी खोजना, बस आप मेहनत करिए, सही डायरेक्शन में मेहनत करिए, परफेक्ट हार्डवर्क कीजिए, फिर आपको अपने आप आ जाएगा, खोजना नहीं पड़ेगा आपको। क्लियर हो रहा है? लेकिन आप लोग ऐसा करते कहाँ हैं? और कड़ी मेहनत का बात समझिए, कड़ी मेहनत होता क्या है? कड़ी मेहनत का कुछ और मतलब नहीं होता है, बस ये सिस्टम होता है कि डिसिप्लिन के साथ अपने समय का पालन कीजिए, समय का, और समय से होमवर्क कीजिए, समय से स्कूल आइए, एकदम उसमें किंतु परंतु कुछ नहीं। मौसी का शादी, मौसा का शादी, कपार दर्द, सर दर्द, है ना, या मेकिंग एक्सक्यूज बनाकर ये सब मत कीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए। यही हो गया हार्ड वर्क। क्या हो गया? और यही आज के विद्यार्थी नहीं कर रहे हैं। यानी करते हैं, ऐसा नहीं है, सब पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर पूछो सर जी और कंप्लीट है, आधा बाकी है, आधा कंप्लीट है, आधा बाकी है, 2 पाठ बाकी है। आप पढ़ाई 1 महीना में क दिन आए आप? तो सर जी 5 दिन नहीं आए, 10 दिन नहीं आए। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो वो कड़ी मेहनत नहीं कहलाएगा, वो कड़ी मेहनत कहलाएगा। हाँ, छुट्टी मार सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। कभी जरूरी हो जाए तो छुट्टी मार सकते हैं, कभी जरूरी हो तो आपको होमवर्क भी छूट सकता है, नोटबुक भी छूट सकता है, लेकिन वो कभी कभार, हाँ कैसे बोले हो? हाँ, वंस इन अ वाइल, कभी कभार। लेकिन आप लोग आदत बना लिए, और वही यही कारण है कि 1 लाख बच्चों में मुश्किल से 100 बच्चे कामयाब होते हैं। वही 100 बच्चे कामयाब होते हैं जो कंटिन्यू पढ़े हैं। सुन लो ध्यान से। कल मैं देख रहा था, मध्य प्रदेश का कल रिजल्ट आया, एमपी बोर्ड का कल रिजल्ट आया है। मध्य प्रदेश, जैसे हम लोग का उत्तर प्रदेश है ना, वैसे हम लोग का पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, समझ रहे हो? वहां 10 का रिजल्ट आया, 10 का और 12 का। एक लड़की है जो रिकॉर्ड कर दी है, 500 में 500 नंबर लाई है। कितना नंबर लाई है? 100%। कितना नंबर लाई है? अरे सुन रहे हो सर जी? और वो भी केवल एक विषय में नहीं। जो लोग अब से लोग सोचते हैं भाई हम खाली मैथ पढ़ेंगे तो काम बन जाएगा, नहीं। यानी 10 में टॉप करने का मतलब कि सारा विषय उसका स्ट्रॉन्ग है, सारा विषय उसका। प्रज्ञा जायसवाल नाम है उसका। क्या नाम है? मध्य प्रदेश की है। और अब समझो उसका हिंदी कितना अच्छा रहा होगा, इंग्लिश कितना अच्छा रहा होगा, साइंस कितना अच्छा रहा होगा, तभी ना कर पाई। अब वो लड़की का एक दिन में आया होगा नंबर? हो नहीं, LKG से लेके 10 क्लास तक दबा के पढ़ी होगी वो। देख रहे चश्मा लगाया है उसका फोटो में, इतना पढ़ी है वो, चश्मा लगाया है उसमें। तो कह रही है कि मैं 6-7 घंटा डेली पढ़ती थी और टाइम नहीं देखती थी, अपना कंसेप्ट देखती थी, खत्म किया कि नहीं किया। तो जब वो 100 ला सकती है तो आप लोग 100 नहीं ला सकते हैं? हाँ, 500 में 500 लाई है। मेरे कहने का मतलब बाबू, बिना मेहनत का कुछ मिलने वाला नहीं है, समझ रहे हैं बाबू? और आज पढ़िएगा तो एकदम आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। वंस मोर, हेलो बोलिए, वर्क हार्ड। बहुत सिंपल है, वर्क हार्ड, सक्सेस विल फॉलो यू। कड़ी मेहनत करिए, सफलता आपकी पीछे आएगी, सफलता आपकी पीछे आएगी, आपको पीछा नहीं करना पड़ेगा। एंड ओके, कोई बात नहीं, है ना? वर्क हार्ड एंड सक्सेस विल फॉलो यू। आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं क्या? आज का हिंदी रहेगा बाबू कि हिंदी वर्णमाला का वह कौन सा अक्षर है जो पुल्लिंग नहीं है, यानी स्त्रीलिंग है। क्या है वो?
हाँ, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा हिंदी वर्णमाला का अक्षर है जो पुल्लिंग नहीं है, तो छोटी और बड़ी, छोटी और, यानी ये दोनों स्त्रीलिंग है। क्या है? ऐसे तो हिंदी में सारे चीज को दो ही कैटेगरी में बांटा गया है ना जी, निर्जीव हो चाहे सजीव हो। अब पुलाव और चप्पल क्या है, सजीव है कि निर्जीव है ना ऐसा। तो ऐसे एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि वर्णमाला में कौन शब्द है जो स्त्रीलिंग है? क्या है? यानी पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है। कौन सा दो अक्षर हैं? छोटी और बड़ी, दोनों हैं जो है स्त्रीलिंग है। क्या है? हाँ, पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है। वर्णमाला का वह कौन सा अक्षर है जो पुल्लिंग नहीं है? तो आपका आंसर होगा छोटी और बड़ी। आगे बढ़े, अब क्या ले? इंग्लिश लेते हैं बाबू। हेलो, इंग्लिश लेते हैं आज। नेम सेक, नेम जानते हो ना, NAME, सबका नाम है ना, उसमें लगा दो SAK, नेम सेक एक ही में, तो उसका मतलब हो जाएगा एक ही नाम के आदमी, एक ही नाम के आदमी। नहीं होते हैं जैसे हॉस्टल में लोकुश नाम के 6 लड़के हैं, लोकुश नाम के, तो वो बोलेंगे मेरा वो नेम सेक है, वो लोकुश बोलेगा तुमको मेरा यह नेम सेक है। क्या है? नेम सेक है, फलाना मेरा नेम सेक है। मतलब क्या? जो मेरा नाम है वही नाम उसका भी है, नेम सेक। याद हो रहा है? नेम सेक, क्या बोलोगे? नेम सेक। नेम सेक मतलब एक ही नाम के दो आदमी, एक ही नाम के दो आदमी को नेम सेक बोलेंगे, जिसको भोजपुरी हम लोग बोलते हैं मितान साहब। कब है? मितान भाई हमारे हैं। मितान मतलब मेरा ही नाम है। हम सफर, सम नाम, हम नाम, ये सभी होता है। हम नाम, सम नाम, मितान, एक ही नाम के आदमी। अब 4 गो पर्यायवाची हो गया इसका, है ना। आगे बढ़े, क्या रह गया? आज का जीके लेते हैं। भारत में सबसे ज्यादा चंदन वन, चंदन के पेड़ के वन किस राज्य में हैं? कर्नाटक। कहाँ पे? चंदन पेड़ बहुत महंगा बिकता है और चंदन के पेड़ पे सांप रहते हैं, पता है ना। इतना सुगंध देता है वो कि उसमें सांप लिपटे रहते हैं, है ना। कौन कहे हैं? रहीम जी का दोहा भी है ना। कैसे दोहा है रहीम जी का? रही कैसे है? नहीं नहीं, ये नहीं है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत। यानी चंदन के पेड़ हमेशा बहुत सुगंध देता है, ठंडा भी रहता है, बहुत बढ़िया, ठंडा भी रहता है, सुगंध भी देता है। इसके वजह से उसपे सरफ लिपटे रहते हैं, सरफ। लेकिन वो चंदन अपना अपना क्या ठंडाई और क्या बोलते हैं उसका, वो सुगंध नहीं छोड़ता है। वो कुशल में रहता है, यानी सांप के साथ में रहता है, लेकिन अपना प्रकृति वो नहीं बदलता। ऐसे ही आप लोगों को बनना है। अच्छे लोग ऐसे ही होते हैं, उनको कहीं डाल दो, कितनों गंदे लोगों के सामने डाल दो, कभी दारू नहीं पी सकते, मुर्गा नहीं खा सकते, शराब नहीं पी सकते, लड़कियों को नहीं छेड़ सकते। कौन लोग? उत्तम प्रकृति के लोग। चैतन्य एकेडमी के छात्र, मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप लोग भविष्य में ऐसा काम नहीं करोगे, आशा करता हूं। क्लियर हो गया? सब कुछ क्लियर हो गया? आज का विचार रहा, कड़ी मेहनत करो, सफलता तुम्हारी पीछे आएगी, सफलता तुम्हारे पीछे आएगी। आज का हिंदी रहा, क्या रहा? हाँ हिंदी, चलिए रिपीट करता हूँ। हेलो, पे अटेंशन, आर यू रेडी? वेरी सॉरी सर। हेलो हेलो, गेट रेडी, पे अटेंशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ। थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट रहा, वर्क हार्ड एंड सक्सेस विल फॉलो यू। कड़ी मेहनत करिए, सफलता आपके पीछे आएगी, सफलता आपके पीछे आएगी। आपको सफलता का पीछा नहीं करना पड़ेगा, खुद आपको ढूंढते हुए आपके पीछे आएगी, लेकिन इसके शर्त है कि कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। आज का हिंदी रहा, हिंदी वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? यानी छोटी और बड़ी, छोटी और बड़ी। आज का जीके रहा, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सबसे अधिक वन चंदन के लकड़ी के पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी ज्यादा है, किस वहां पे? कर्नाटक में। आज का इंग्लिश रहा, यदि एक ही नाम के 2-3 लोग हैं या 2 लोग हैं, उनको क्या बोला जाएगा? नेम सेक। क्या बोला जाए? NAMESAK। नेम सेक माने एक ही नाम के 2 आदमी, जिसको हम सफर, सम नाम भी कहा जाता है। ओके, हो गया सब कुछ? थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।